नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का प्रचार बुधवार को शाम 6 बजे थम गया, जबकि दिन में सभी प्रमुख सियासी दलों ने जमीन पर रैली, रोड शो और जनसभाओं के जरिए जमीन पर पूरी ताकत झोंकी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने फिर चुनावी बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया और कहा कि इस पर बात करते हुए पीएम मोदी के हाथ कांपते हैं। कर्नाटक में बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि आपने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एएनआई पर देखा होगा। उसमें उन्होंने चुनावी बॉन्ड पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब वो चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली में कहा कि ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक और संविधान की लड़ाई करने वाले हैं तो दूसरी तरफ है आरएसएस और बीजेपी है जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने मांड्या में एक चुनावी रैली में कहा कि चुनाव का समय है और ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जिसने संविधान की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान को संविधान दिया और लोकतंत्र दिया, और दूसरी तरफ है आरएसएस बीजेपी जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर एक संस्था में अपने लोग डाल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में असम से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अबसपा कानून हट जाएगा। एक रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बयान किया। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री के एक हालिया इंटरव्यू में दिए गए बयान पर शर्मा ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने का एक प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ कमियां बताई हैं, वो कमियां दूर होंगी, लेकिन अगर भारत में चुनाव होना है और तो पारदर्शिता से ही होना होगा, तभी भारत का गणतंत्र बचा रहेगा। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आज बीजेपी का साथ पाकर खुद को संविधान से भी ऊपर समझने लगा है। चुनाव आयोग ने बिना किसी सुझाव के एक्स एंड ट्विटर से हमारी वो पोस्ट डिलीट करवा दी जिसमें मोदी और बीजेपी को मिले चंदे को लेकर खुलासा किया गया था। गुलाम नबी आज़ाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। पहले वो अनंतनाग से चुनाव लड़ने वाले थे। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वो ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले आज़ाद की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर मोदी के पास ये दावा करने की सच्ची राम भक्ति है कि उन्होंने राम मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया है जो वास्तव में शून्य या उससे भी कम है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में देरी करने की कोशिश क्यों की। स्वामी ने कहा, वो राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं। स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका स्वीकार होने के बावजूद मोदी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से रोक दिया है। क्यों? इसी कारण से मोदी ने राम मंदिर के लिए मेरे रिट याचिका को स्वीकार करने में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। क्रेडिट छीनने की आदत। इजराइल पर हमले के बाद ईरान पर अब प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ का कहना है कि वो हफ्ते भर में ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं। उनकी ये प्रतिक्रिया तब आई है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बरकरार है। दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि इजराइल हमले की तैयारी में है और ईरान ने भी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दे दी है। बिहार को लेकर लोकपोल ने सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 24 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 15 से 16 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लोकपोल सर्वे की माने तो महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक धमाल मचा सकता है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 23 से 26 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। लोकपोल सर्वे की माने तो राजस्थान में एनडीए काफी आगे है, हालांकि क्लीन स्वीप नहीं कर पा रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 17 से 19 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा गुजरात में एनडीए को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया ब्लॉक को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लोकपोल सर्वे की माने तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी बाजी मार रही है। टीएमसी को 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी के खाते में 11 से 13 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा असम में बीजेपी को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को 6 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है।
लोकपोल सर्वे की माने तो कर्नाटक में बीजेपी 11 से 13 सीटें ला सकती है और कांग्रेस 15 से 17 सीटें ला सकती है। इसके अलावा केरल में यूडीएफ 18 से 20 सीटें ला सकती है और एलडीएफ 0 से 2 सीटें ला सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक सफाया कर रहा है। यहाँ इंडिया 39 की 39 सीटें जीत रहा है और एनडीए, एआईएडीएमके और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं ओडिशा में बीजेपी 11 से 13 सीटें ला सकती है और बीजेडी 7 से 9 सीटें ला सकती है। इसके अलावा कांग्रेस 1 से 2 सीटें ला सकती है। लोकपोल सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए 68 से 69 सीटें ला सकता है। इसके अलावा इंडिया 8 से 10 सीटें ला सकता है और बीएसपी 3 से 4 सीटें ला सकती है। हालांकि बिहार में इंडिया टक्कर दे रहा है। यहाँ एनडीए 24 से 25 सीटें ला सकता है तो इंडिया 15 से 16 सीटें ला सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी लगभग सफाया सा कर रही है। यहाँ बीजेपी 25 से 26 सीटें ला सकती है तो कांग्रेस 3 से 4 सीटें ला सकती है। लोकपोल सर्वे के मुताबिक हरियाणा में एनडीए 6 से 7 सीटें ला सकती है, इंडिया ब्लॉक 3 से 4 सीटें ला सकता है। इसके अलावा हिमाचल में एनडीए 2 से 3 सीटें ला सकते हैं और इंडिया 1 से 2 सीटें ला सकता है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस सफाया सा कर रही है। यहाँ कांग्रेस 13 से 15 सीटें ला रही है, बीजेपी 2 से 3 सीटें ला सकती है और बीआरएस 0 से 1 सीट ला सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनने पर सीएए को रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही एनआरसी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इसके अलावा यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा भी किया गया है। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने से 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस ने कहा है ये विशाल जन समर्थन आने वाले बदलाव की दस्तक है, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ न्याय के हुंकार है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश वासियों के इस प्यार से अभिभूत हूँ। ये उत्साह, ये जोश और ये जज्बा आने वाले परिवर्तन की आहट है। कांग्रेस नेता श्रीमती बीवी ने कहा है कि आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो की तस्वीर बता रही है कि इंडिया की सरकार आ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी वाले किस आधार पर कह रहे हैं कि 400 पार सीटें आ रही हैं। अगर आज ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम में सिमट जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में एक चुनावी रैली में सवाल उठाया कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा किसी को डरना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है? संविधान को बदलने की बात बीजेपी कर रही है। संविधान बदलेंगे तो आरक्षण का क्या होगा? ये जो अधिकार है देश में, चाहे पीएम हो या फिर कोई किसान, वोट का जो अधिकार है उसका क्या होगा? ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी और भाजपा के नेता महंगाई की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, तो ध्यान भटकाने की बात हो रही है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की हर बात झूठी निकली। न किसान की आय दोगुनी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, विकास के वादे भी अधूरे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी पोल खोल दी है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है। लोकसभा चुनाव के रण में सभी दल कूद गए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इस बार सिर्फ 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि बीजेपी को 180 के करीब सीटें मिल जाएंगी, लेकिन अब लगता है कि ये लोग 150 पर ही सिमट जाएंगे। मुझे हर राज्य से ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की ओर से जो भी आदेश मिलेगा वो उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इस बार बीजेपी की विदाई शानदार होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 या 3 मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भटकाव की राजनीति करती है। पीएम समुद्र में चले जाते हैं लेकिन मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया। पीएम का इंटरव्यू फ्लॉप शो था, इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था। पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश की। पीएम कहते हैं कि ये सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सिस्टम रद्द क्यों किया?
अगर पारदर्शी था तो बीजेपी ने चंदा देने वालों कंपनियों के नाम क्यों नहीं बताए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। किसी कंपनी पर ईडी की सीबीआई की कार्रवाई होती है, 10 या 15 दिन बाद बीजेपी को चंदा मिलता है। उन्होंने कहा सड़क पर इसे वसूली कहा जाता है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। बीजेपी सांसद महेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो लोग पीएम मोदी सीएम योगी को अपना नहीं मानते वो अपने पिता को भी अपना नहीं मानेंगे। अगर कोई कहता है कि वो मोदी योगी से ज्यादा आपका अपना है तो वो इस देश का गद्दार है। इस वीडियो को ट्वीट कर मोहम्मद जुबैर ने लिखा है चुनाव आयोग अब भी सो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर से सरकार चलाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक अधिवक्ता ने केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से दायर याचिका में सीएम केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था की मांग की गई है। इसके साथ ही मीडिया को सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने का भी आग्रह किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज लोकसभा कैंपेन की वेबसाइट की शुरुआत की। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आपने केजरीवाल सरकार के काम को उजागर करने के लिए लोकसभा चुनाव अभियान के तहत राम राज्य से प्रेरित वेबसाइट लॉन्च की है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज़ादी के बाद मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाली ये पहली सरकार थी। दिल्ली मुनाफे का बजट देने वाला एकमात्र राज्य है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में काम रोकने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट का सूर्य तिलक किया गया। वहीं रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में रचे बसे हैं, अंतर मन में समाहित हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।